हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान का एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर कक्षा 11 का। कोड देख लीजिए, ये बॉक्स बन के आता है। बहुत से पेपरों में पहले आता था A/20,000, 50,000, 40,000। अब ऐसा कुछ नहीं आता है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपको MCQ दे रखे हैं। MCQ में आपको सबसे पहला दे रखा है, जीवाणुओं में निम्न में से क्या नहीं होता है। आप सभी को लोगों को मालूम है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जीव द्रव्य भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये नहीं पाया जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्प की विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। तो सर्प की जो विष ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, वो पैरोटिड ग्रंथि का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। गोल्जी कोई आवश्यक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य को कहते हैं। तो पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मैट्रिक्स, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्रोटोप्लाज्म, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से सभी, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्कोप्लाज्म। पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपको ये 4 क्वेश्चन के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ इसका आंसर। जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने किया था, जब वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले 2 कवकों के नाम बताइए। पादपों में जो रोग उत्पन्न करते हैं उन 2 कवकों के आपको नाम बताने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर सी, मेढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मेढक का बच्चों मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ, प्रकाश संश्लेषण संबंधी खोज में प्रयुक्त शैवाल का नाम बताना है आपको। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5वें में दे रखा है, प्राणियों में पाए जाने वाले 2 श्वसनी बर्डकों के नाम लिखिए। तो श्वसनी बर्डक का मतलब होता है, आप में जो बर्डक पाए जाते हैं जो श्वसन में कार्य करते हैं। सबसे पहला तो आपका आ जाता है हीमोग्लोबिन Hb, और एक आपका आ जाता है हीमोसायोनिन HS। ठीक है, यही 2 होते हैं। नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहला, ब्रायोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण बताने हैं। अब पहला तो यही मान लो, इसमें पत्ती के ऊपर पत्ती उगाती है और इसमें तना नहीं होता। 2 लक्षण हो गए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये करना होगा। नेक्स्ट दे रखा है, ताड़ के वृक्ष में शाखाएं नहीं होती हैं, क्यों। इसका आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, पेपर्स लेके आते हैं एडवांस, जाके आपके पेपर अच्छे जा सकें। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हमारा चैनल। और यदि आप चाहते हो इन चीज़ों को मैं आपको एक डिस्क्राइब करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टमाटर पकने के बाद लाल क्यों हो जाता है। बेटा इसमें ल्यूकोपिन नामक एक बर्डक पाया जाता है। बर्डक आप लोग जानते ही हो, बर्डक पाया जाता है जिसके कारण ये लाल हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। बेटा क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है जिससे संतति उत्पन्न होती है, तो संतति की और जनन कोशिका की दोनों की जो गुणसूत्र होते हैं वो समान ही होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग सम विभाजन भी कहते हैं।
उसके बाद दे रखा है सोड़ी मेखला का नामांकित चित्र बनाना है। सोड़ी मेखला आपको लगभग ऐसी कुछ मिलती है, इस तरीके की आपकी सोड़ी मेखला मिलती है, आपको ये बनानी है, जिसे हम लोग रिबन बोलते हैं ना, वही उसी को सोड़ी मेखला भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है विषाणु तथा जीवाणु में अंतर स्पष्ट करना है। विषाणु क्या होता है, इसमें कोशिका होती ही नहीं है, ये निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी होती है। जीवाणु में इसमें एक कोशिका पाई जाती है, ये सजीव होता है। ये सब आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ज्वाला कोशिका किसे कहते हैं, किस जंतु में पाई जाती है, इसके कार्य लिखने हैं। ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप जो होता है, जो फाइलम होता है, उसके जंतुओं में पाई जाती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हार्मोन क्या है, हार्मोन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हार्मोन रसायन होते हैं, ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एक्टिन और मायोसिन के मध्य लिखना, ये दोनों प्रोटीन है। ये सारे आंसर आप लोगों को लिखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको डीपली पढ़ाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि हमें डीपली पढ़ना है, तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर में, पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पक्रम का मतलब होता है कि जो कोई पौधा होता है, उस पौधे में फूलों के लगने का अलग अलग तरीका होता है। कभी आपने देखा हो तने में भी फूल लग जाते हैं, कभी आपने देखा हो कि जो आपका शीर्ष होता है पौधे का, वहाँ पे झुंड में पौधे लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, या कोई एक ही फूल लगता है। तो यही बताना और इसके क्रमों के बारे में बताना, आधार के बारे में बताना है, जैसे सीमाक्षी, असीमाक्षी, ससीमाक्षी। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मेढक की आहार नाल का चित्र बनाना है। तो मेढक की आहार नाल का चित्र बनाना, नेफ्रॉन का चित्र बनाना। नेफ्रॉन के बारे में आपको एक अच्छी बात बता दूं, नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, ये डबल लेयर से जाती है ऐसी। ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे 4 नलिकाएं आती हैं, 2 आती हैं और 2 जाती हैं। ये आपका पीसीटी हो जाता है, पास की नलिका, ये डीसीटी हो जाता है, दूर की नलिका। ये हैंडले का लूप है, इसे बोमेन सपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है। ये आपके मूत्र निर्माण में सहायक होता है, मूत्र निर्माण ही करता है, सहायक क्या होता है। और इसे हम लोग वृक्काणु बोलते हैं। ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विद्युत हृदय लेख, इसे हम लोग इंग्लिश में ईसीजी भी बोलते हैं। ठीक है। ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है राइबोसोम की संरचना बतानी है। तो राइबोसोम की संरचना क्या है, इसे हम लोग प्रोटीन संश्लेषण करता है, जैसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये अंतःप्रद्वीपीय जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रखा एंजाइम। एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और आपको मैं सही बता रही हूँ। कमेंट, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है या कुछ और पेपर्स चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रुधिर में गैसीय सम्मेलन का वर्णन कीजिए। गैसीय सम्मेलन क्या, ये O2 को लाता है, CO2 को ले जाता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीजन के वृद्धि नियंत्रित कार्य में टिप्पणी कीजिए। ऑक्सीजन पौधों में पाया जाना एक हार्मोन है, ये पौधों में पाया जाता है, ये वृद्धि को नियंत्रण करता है पौधे की, वो बड़ा होगा, छोटा होगा, बौना होगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए या मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पुष्पी पादपों की जड़ों के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए या मानव वृक्क की संरचना एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। इनमें से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी 5 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है
पादप कोशिका में केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। केंद्रक के कार्य भी बताइए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसमें चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का वर्णन कीजिए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे सकती हूँ, आपको लेक्चर बना के दे सकती हूँ। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदर्स पेपर भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।